उत्तर प्रदेश में विकास को मिलेगी नई रफ्तार। 3 नए एक्सप्रेसवे बनाने की तैयारी चल रही है, जिसमें झांसी कुशीनगर एक्सप्रेसवे का प्रस्ताव है। वहीं कानपुर आगरा एक्सप्रेसवे का भी प्रस्ताव है। लखनऊ नानपारा एक्सप्रेसवे बनाने की तैयारी चल रही है। एक्सप्रेसवे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत बनाई जाएगी। तो ये उत्तर प्रदेश के लिहाज से बेहद अहम है। चाहे उद्योग हो, आवागमन हो, हर हिसाब से ये अगर एक्सप्रेसवे बनकर तैयार होता है तो प्रदेश के विकास में एक अहम योगदान इन तीनों नए एक्सप्रेसवे का होगा। और नई रफ्तार देने के लिए अब इसे बनाने की तैयारी हो रही है। 3 एक्सप्रेसवे बनने वाले हैं। झांसी कुशीनगर एक्सप्रेसवे, जिसका प्रस्ताव रखा गया है। कानपुर आगरा एक्सप्रेसवे, इसका प्रस्ताव भी रखा गया है। और लखनऊ नानपारा एक्सप्रेसवे बनाने की तैयारी चल रही है। एक्सप्रेसवे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत, यानी सरकार का भी पैसा होगा और प्राइवेट भी हाथों में दिया जाएगा और दोनों के कोलैबोरेशन से, यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत ये एक्सप्रेसवे तैयार होगा। और उत्तर प्रदेश में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है और इस बीच ठंड को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। घने कोहरे के कारण आम जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। घने कोहरे की वजह से ट्रेन, फ्लाइट सभी देरी से चल रही है। दरअसल हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बर्फबारी के चलते शीतलहर और कोहरे का प्रकोप देखने को मिल रहा है। बर्फीली हवाओं के चलते तेजी से तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में ठंड और कोहरे का प्रकोप लगातार जारी रहेगा। मौसम विभाग ने यह भी अनुमान लगाया है कि 6 जनवरी को सहारनपुर, मुजफ्फरनगर सहित आसपास के कुछ जिलों में बूंदाबांदी भी हो सकती है। तो ये 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं आगरा, गाजियाबाद, मथुरा, बुलंदशहर, अलीगढ़ और हरदोई की, जहां पर हर ओर धुंध की चादर है। ठंड बेशुमार है, यानी बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है। और सबसे ज्यादा अगर कोई प्रभावित हो रहा है तो आम जनजीवन, जिसमें कि रेल यातायात हो, हवाई यातायात हो या सड़क पर चलने वाले लोग हो, हर के लिए ये मौसम मुसीबत लेकर आया है। अब देखिए, कोहरा और धुंध की वजह से लोगों का निकलना मुश्किल हो गया है। ट्रेनें कई घंटों से लेट से चल रही हैं। इसके अलावा फ्लाइट्स भी कई जगह पर जीरो विजिबिलिटी के चलते रोक दी गई हैं। कुछ को कैंसिल कर दिया गया है, कुछ देरी से चल रही है। यानी यात्री जो इस वक्त सफर कर रहे हैं उनके लिए बड़ी परेशानी का सबब ये कोहरा और धुंध बना हुआ है। तो आगरा, गाजियाबाद, मथुरा, बुलंदशहर, अलीगढ़, हरदोई, हर जगह एक सी तस्वीर इस ठंड में। हालांकि लोग कोशिश कर रहे हैं, जो बाहर रात में समय बिताते हैं, गार्ड्स हो गए, सड़क पर रहने वाले लोग हो गए, वो किसी तरह से अलाव का सहारा लेकर जीवन यापन कर रहे हैं। और पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही बर्फबारी के चलते मैदानी इलाकों में ठंड और कोहरे का कहर जारी है। दिल्ली, एनसीआर सहित गाजियाबाद में सुबह से ही कोहरे की सफेद चादर ने सबको अपने आगोश में ले रखा है। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी एकदम कम है। इतना ही नहीं, गाड़ियों की स्पीड भी काफी धीरे हो गई है। लोग घरों से निकल रहे हैं तो अपनी अपनी गाड़ियों के हेडलाइट्स ऑन करके, लोड लाइट जलाकर लोग गाड़ी चला रहे हैं ताकि कोई हादसा ना हो जाए। मौसम विभाग के अनुसार 6 जनवरी तक कोहरे और सर्दी की दोहरी मार झेलनी पड़ेगी। मौसम सुहाना हुआ है, वहीं मैदानी इलाकों में लगातार कोहरे और सर्दी का सितम बदस्तूर जारी है। तस्वीरें गाजियाबाद की सुबह की आपको दिखाना चाहूंगा। आप देख सकते हैं किस तरीके से तस्वीरों में सुबह से ही कोहरे की एक सफेद परत ने पूरे शहर को ढका हुआ है। विजुअलिटी बिल्कुल ना के बराबर है। यही कारण भी है कि रोड पर चलने वाले वाहनों ने अपने अपने वाहनों की हेडलाइट जलाई हुई है ताकि कोई दुर्घटना ना होने पाए, क्योंकि कोहरे के चलते विजुअलिटी बेहद ही कम हो जाती है। वहीं अगर बात की जाए सर्दी की दस्तक की, तो अभी का जो तापमान है 8 डिग्री सेल्सियस नापा गया है। जो मैक्सिमम अगर जाएगा, न्यूनतम जो पहुंचा है वो 8 डिग्री सेल्सियस है। वहीं अगर मैक्सिमम को कहा जाए तो दोपहर तक 15 डिग्री सेल्सियस होने की संभावनाएं भी जताई जा रही हैं। वहीं मौसम विभाग के अनुसार आगामी 2 दिनों तक इस बढ़ती हुई सर्दी लोगों को और भी ज्यादा परेशान करने वाली है। तो यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि 2 तरह की मार गाजियाबाद वासियों को झेलनी पड़ रही है। जहां एक और सर्दी का सितम बदस्तूर जारी है, वहीं कोहरे का कहर भी देखने को मिल रहा है, जिसके चलते कई ट्रेनें लेट हैं। तो जो लोग बाग अपने घर से गंतव्य स्थान के लिए निकल रहे हैं, वो तो घने कोहरे के कारण उन्हें भी धीरे धीरे कर अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचना पड़ रहा है। कैमरा पर्सन सतीश के साथ अमित राणा, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश।
और अब खबर आगरा से, जहां पर ताज नगरी में ठंड और कोहरे का प्रकोप जारी है। पूरे आगरा शहर में सुबह से ही कोहरे की सफेद चादर छाई हुई है। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी बिल्कुल लो है। वहीं दूसरी ओर मौसम विभाग ने बताया कि आने वाले दिनों में कोहरा सर्दी और बढ़ सकती है। तो देखिए, दिल्ली, एनसीआर, उसके आसपास के इलाकों और जिलों में कुछ इसी तरह का हाल है। सुबह जब लोगों की नींद खुलती है तो इसी तरह से कोहरे की घनी चादर देखने को मिलती है। लोगों का निकलना काफी मुश्किल हो रहा है। हालांकि दोपहर बाद हल्की सी धूप जरूर दिखाई देती है, लेकिन कुछ ही घंटों के बाद वो भी खत्म और उसके बाद कोहरा एक बार फिर शुरू। यानी ठंड और कोहरे की डबल मार लोगों को दिखाई दे रही है। आगरा में सर्दी और कोहरे का सितम लगातार जारी है। आलम यह है कि लोग अपने घरों में कैद हो गए हैं। सुबह के समय पर जो मॉर्निंग वॉक पर बुजुर्ग और बच्चों को डॉक्टरों ने सलाह दी है कि वे मॉर्निंग वॉक पर नहीं निकलें। सबसे पहले तस्वीर आपको आगरा की दिखा रहे हैं। यह आगरा की तस्वीर है। लगातार यहाँ पर सर्दी और कोहरे का सितम जारी है। सफेद कोहरे की चादर में पूरे आगरा लिपटा हुआ है। हालांकि अभी का अगर तापमान की बात करें तो अभी लगभग 8 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। इसके साथ ही साथ जिस तरीके से लगातार सर्दी और कोहरे का सितम बढ़ता जा रहा है, मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले दिनों में सर्दी और कोहरा इसी तरह से लगातार बढ़ता जाएगा। तो जिस तरीके से लगातार कोहरा बढ़ रहा है, यही वजह है। हालांकि अगर कुल मिलाकर कह सकते हैं कि आगरा में लगातार सर्दी और कोहरा बढ़ता जा रहा है। यही वजह है कि अब आगरा के लोग अपने घरों में कैद हो गए हैं। ट्रेनें लेट हो रही हैं। जो लोग सुबह के समय पर निकल रहे हैं वो अपने वाहनों का इंडिकेटर और हेडलाइट जलाकर चल रहे हैं, जिससे कि कोई दुर्घटना ना हो सके। कामिर कुरैशी, न्यूज़ 18 आगरा। और ठंड से मथुरा शहर पूरी तरह से कोहरे की घनी चादर में लिपटा है। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी जीरो थी, जिससे गाड़ी चलाने वालों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, हर जगह पर यही हाल है और ऐसे में दुर्घटना भी बहुत ज्यादा होती है। इसलिए लोगों को एहतियात के तौर पर बड़ी धीरे धीरे गाड़ी चलाकर आगे बढ़नी होती है। अगर बहुत जरूरी हो तभी इस कोहरे में आप निकलिए, वरना तो घर में ही रहना ज्यादा सेफ है। साथ ही कोहरे की कहर जो है आप देख सकते हैं लगातार बढ़ता जा रहा है। आज अगर हम बात करें तो कोहरे की घनी चादर से कान्हा की नगरी पूरी तरीके से ढकी हुई दिखाई दे रही है, चाहे दिल्ली आगरा का हाईवे हो, चाहे यमुना एक्सप्रेस वे। और अगर हम इस बात समय बात करें तो न्यूज़ 18 की टीम रात 12 बजे का समय है और बीएसए कॉलेज रोड पर है, जहां आप देख सकते हैं कि जीरो विजिबिलिटी है। कोहरे की जो घनी चादर है उसके चलते जहां लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है, जो वाहन चालक हैं उनको चलाने में काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। जो वाहन तेज रफ्तार भरा करते थे वो धीरे धीरे रेंगते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं अगर बात करें तो कोहरे के चलते जो रेल यातायात है उस पर भी असर पड़ा है और ट्रेनें 6 से लेकर 8 घंटे तक लेट चल रही हैं, जिसके चलते यात्रियों को भी काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। कहा जा सकता है कि अगर कोहरे की जो कहर है अगर वो इसी तरीके से रहा तो आगे आने वाले दिनों में लोगों को और भी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। नितिन गौतम, न्यूज़ 18 मथुरा। प्रयागराज महाकुंभ में मुसलमानों की एंट्री बैन करने की मांग को लेकर नई बहस शुरू हो गई है। मनोज मुंतशिर ने एक वीडियो में कहा कि मुसलमानों के लिए महाकुंभ एक पिकनिक स्पॉट से ज्यादा महत्व नहीं रखता है। मनोज मुंतशिर ने इशारों में मुस्लिम धर्म के लोगों को कुंभ में न आने की हिदायत दे दी है। क्या इस्लाम मूर्ति पूजा में विश्वास करता है? समुद्र मंथन से निकला हुआ अमृत प्रयागराज में छलक गया था। क्या इस थ्योरी को मुसलमान मानते हैं? क्या गंगा यमुना सरस्वती के त्रिवेणी संगम का इस्लामिक लिटरेचर में कोई महत्व है? क्या मुसलमान मानते हैं कि नागा साधुओं के दर्शन से जन्मों के पाप कट जाते हैं? मकर संक्रांति और मौनी अमावस्या का कोई जिक्र क्या इस्लाम में है? 5 सवाल, एक जवाब नहीं। तो फिर मेरे भाई, तुम्हारे लिए कुंभ एक पिकनिक स्पॉट से ज्यादा कोई वैल्यू नहीं रखता और तुम्हारी ये पिकनिक हमारे लिए 12 वर्षों की लंबी प्रतीक्षा है। मनोज मुंतशिर के बयान पर सियासी बवाल खड़ा हो गया है। मुस्लिम नेता और मौलाना इसके विरोध में आए हैं। रशीद अलवी ने मनोज मुंतशिर पर पलटवार करते हुए कहा कि कुंभ में मुस्लिमों पर पाबंदी लगाने की मांग की जा रही है, लेकिन दरगाह पर हिंदू मुस्लिम सब जाते हैं और जा सकते हैं। वहीं मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार में तो आजम खान कुंभ के प्रभारी हुआ करते थे, लेकिन अब मुस्लिमों की एंट्री को लेकर धमकियां दी जा रही हैं। अजमेर में हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती जो मुसलमानों के बहुत बड़े मजहबी रहनुमा हैं, उनका मज़ार है और वहाँ पे हिंदू मुसलमान
सब जाते हैं, सारे करोड़ों अकीदतमंद। आरएसएस के इंद्रेश जी चादर चढ़ाने जाते हैं, प्रधानमंत्री ने रिजिजू जी को भेजा है, वो चादर चढ़ा कर आए। लेकिन अगर कुछ लोग चाहते हैं कि कुंभ के अंदर, कुंभ मेले के अंदर मुसलमानों पर पाबंदी लगनी चाहिए, वो न जाए, तो मुसलमानों को नहीं जाना चाहिए। हमने खुद मुसलमानों से अपील की कि कोई भी मुसलमान कुंभ के मेले में न जाए, मगर मनोज मुंतशिर साहब ने जो बयान दिया है, जो कह रहे हैं, तो वो कभी बाबा सन्यासियों के साथ चले जाते हैं, कभी वो मुसलमानों के साथ हमदर्दी जताने की कोशिश करते हैं। उनकी बात कुछ समझ में नहीं आती। वो खुद अपने आप में मुंतशिर हैं, तो यहाँ तक मुसलमानों को धमकी देने लगते हैं कि अगर तुम आए तो तुम्हारा ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो ये क्या बात है? ये किस तरीके से बेवकूफ़ाना बातें हैं? मुरादाबाद के पूर्व सपा सांसद एसटी हसन ने कुमार विश्वास के तैमूर वाले बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि तैमूर बस एक नाम है, इस नाम को लेकर मुद्दा बनाया जा रहा है। तैमूर एक जालिम बादशाह था, लेकिन जयचंद भी एक देशद्रोही बादशाह था, लेकिन फिर भी लोग उसका नाम रखते हैं। सैफ अली खान के मासूम बच्चे को क्यों जोड़ा जा रहा है इन सबसे? तैमूर ये हकीकत है कि एक जालिम बादशाह था, हिंदुस्तान पर उसने हुकूमत भी करी, लेकिन उसने क्या किया क्या नहीं किया, उससे सैफ अली खान के मासूम बच्चे को क्यों जोड़ा जा रहा है? बोलते नाम रख दिया उन लोगों ने, तो इसमें बुराई ऐसी क्या होगी? लोग जयचंद नाम नहीं रखते हैं क्या? आज भी देहातों में देखो कितने मिल जाएंगे। तो एक इशू बनाने के लिए ये मुनासिब नहीं है। सीएम योगी आज अयोध्या दौरे पर रहने वाले हैं। यहां पर वो मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे। सीएम योगी करीब 11 बजे मिल्कीपुर पहुंचेंगे और आचार्य नरेंद्र देव यूनिवर्सिटी में पार्टी कार्यकर्ताओं से बातचीत करने वाले हैं। उत्तर प्रदेश के 1,42,000 शिक्षा मित्रों को नए साल का तोहफा मिला है। शिक्षा मित्र अब मूल जिले में तबादला करा सकेंगे। वहीं शिक्षा मित्रों को दोहरा लाभ मिलेगा। ससुराल के जिलों में तैनाती पा सकेंगी महिला शिक्षा मित्र। मौजूदा स्कूल में रहने का भी विकल्प अब इनके सामने होगा।